शिवानी वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर से। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आखिर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? बेसिकली जो भी हम चीजें खाते हैं, चाहे वो पिज्जा है, बर्गर है, रोटी है, सब्जी है, उन सब चीजों को जो डाइजेस्ट करने का काम करता है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को जो सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम हमारी बॉडी का, दैट इज योर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कि डाइजेशन आखिरकार क्या है। डाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ताकि जो हमारे सेल्स हैं वो इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। तो डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन किया जा रहा है सिंपल फॉर्म्स में, ताकि जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके। फिर बात आती है इसकी डायग्राम की। तो स्टार्टिंग होती है माउथ से, माउथ के बाद है हमारा इसोफेगस, इसोफेगस के बाद आता है लिवर, देन स्टमक, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और लास्ट में आता है एनस। अब वन बाय वन इन डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे और इनके फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माउथ। तो माउथ जो है, जो हमारी बकल कैविटी है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोई डिलीशियस सा खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो जाता है हमारे माउथ में। माउथ में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हो रही हैं। सबसे पहली कौन सी है? मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? हमारे माउथ में प्रेजेंट है टीथ, जो कि क्या काम कर रहे हैं? फूड को चबाने का काम कर रहे हैं। चबाएंगे, च्यू करेंगे और ब्रेक कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सिंपल बना देंगे। सेकेंड प्रोसेस है केमिकल डाइजेशन की। अब ये केमिकल डाइजेशन क्या है? तो हमारे माउथ में प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि रिलीज करते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और ये सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फूड को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, ताकि जो हमारा फूड है अब माउथ के बाद कहाँ जाएगा? इसोफेगस में जाएगा। तो वहां पे जाने के लिए थोड़ा उसको सॉफ्ट मॉइस्ट बना देते हैं। मस्कुलर ऑर्गन जो है हमारा, मस्कुलर ऑर्गन नहीं, मस्कुलर ट्यूब है ये जो इसोफेगस है, ये क्या करती है? ये माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। बेसिक सा क्या है ये समझ लीजिए कि ये है फूड हाईवे, ठीक है। माउथ से फूड को लेकर के जाएगी स्टमक तक। अब कैसे लेकर के जाएगी? वहां पे हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या है? वेव लाइक मूवमेंट्स हैं ये, ठीक है, जो कि उस बोलस को, उस फूड को कहां लेकर के जाएगी? हमारी स्टमक तक लेकर के जाएगी माउथ से। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। अब स्टमक है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। स्टमक के अंदर क्या हो रहा है तो जानते हैं, churns the food and mixes it with the stomach acid। स्टमक में एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम है HCl। HCl की फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी वजह से जो हमारे स्टमक का एनवायरनमेंट होता है वो कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। जो खाने के अंदर जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया हैं उसको किल करने का काम कौन करेगा? HCl करेगा। पर अब एक बात आती है माइंड में कि ये HCl तो एसिड है, तो हमारा स्टमक को क्यों नहीं खा रहा ये? क्योंकि हमारे स्टमक की अराउंड प्रेजेंट होती है एक लाइनिंग म्यूकस की, और म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को एसिड वाले जो पीएच है उससे, तभी हमारा स्टमक जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। द पीएच ऑफ स्टमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl की पीएच कितनी होती है? इट रेंजेस फ्रॉम 1.5 टू 3.5, ठीक है, 1.5 से 3.5 तक की होती है मैक्स, ठीक है। दिस एसिडिटी इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड क्या करती है? ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है, ताकि वो फूड को क्या कर सके? ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर सके। फिर आता है हमारा लिवर। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, और गॉल ब्लैडर उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब जो ये जो बाइल है इसका क्या काम है? बाइल करता है जो फैट्स हैं उसको इमल्सिफाई करता है। बात आती है इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन होती है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, इमल्सिफाई करना। तो फैट्स को क्या किया जा रहा है? ब्रेक किया जा रहा है, और वो कौन कर रहा है? बाइल, जिसको रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है हमारा कौन? लिवर, और ये जाता कहां पे है? गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पेनक्रियाज।
तो पेनक्रियाज कैसा है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टमक था हमारा जे शेप्ड स्ट्रक्चर और मस्कुलर ऑर्गन था वो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ये पेनक्रियाज। पेनक्रियाज है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और इन जूसेस के अंदर होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करेंगे किसको? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को, ठीक है। तो अब जब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स। तो कार्ब्स किस में टूट रही हैं? शुगर्स में टूट रही हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज योर अमाइलेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज एंड लैक्टेज, ठीक है। ये जो एंजाइम्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर रहे हैं किसमें? हमारी शुगर्स में। फिर आते हैं प्रोटीन्स। जो हम प्रोटीन्स लेते हैं उनको कौन ब्रेक डाउन कर रहा है? पहले तो वो टूट रहे हैं अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में टूट करके, पर किसकी मदद से? पेप्सिन की मदद से, ट्रिप्सिन की मदद से और पेप्टाइडेज एंजाइम की मदद से जो प्रोटीन्स हैं वो टूट जाती हैं अमाइनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स टूट रहे हैं शुगर्स में, प्रोटीन टूट रही है अमाइनो एसिड्स में। और फिर बात आती है हमारी फैट्स की। तो फैट्स जो टूटते हैं फैटी एसिड्स में किसकी मदद से? लाइपेज की मदद से, ठीक है। एक बार क्विक फिर से देख लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ब्रेक हो रहे थे शुगर्स में, किसकी मदद से? वो हो रहे थे हमारी जो एमाइलेज है, आइसोसुक्रेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, इनकी मदद से, ठीक है। एक सुक्रेज आइसोमाल्टेज भी होता है। इन सभी एंजाइम्स की हेल्प से क्या हो रहा है? जो कार्ब्स हैं हमारे वो टूट रहे हैं शुगर्स पे। फिर बात आती है कि जो हमारी प्रोटीन्स हैं ये किसमें ब्रेक डाउन होती हैं? ये टूटती है अमाइनो एसिड्स में, और इनको तोड़ता कौन है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पेप्टाइडेज एंजाइम। लास्ट आते हैं हमारे फैट्स। फैट्स टूटते हैं फैटी एसिड्स में और तोड़ता कौन है? लाइपेज। तो ये एंजाइम्स कौन सिक्रेट कर रहा है? हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर पेनक्रियाज, ठीक है। फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। कहते हैं कि जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन सबसे मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? where most the chemical digestion is completed and where the majority of the nutrient absorption into the bloodstream occurs, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लेंथ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये होती है 22 फीट। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन है बड़ी कैसे? ठीक है, क्योंकि ये कॉइल्ड होती है हमारी बॉडी के अंदर और ये काफी बड़ी होती है एज कंपेयर टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर तक होती है ये, ठीक है। फिर आते हैं कि ये तो हमने बता दिया कि एब्जॉर्प्शन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की भी और मैक्सिमम डाइजेशन भी हो रही है, पर उस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को हेल्प कौन कर रहा है? तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं विलाय और माइक्रोविलाय। ये दोनों क्या करते हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिसकी हेल्प से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। ये माइक्रोविलाय जो हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और जिससे क्या होती है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन को मदद मिलती है। क्लियर? अब बात आती है कि क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले बात करते हैं जो शुगर्स और अमाइनो एसिड्स हैं दे एंटर्स इनटू दी ब्लड स्ट्रीम। जो शुगर्स हैं और अमाइनो एसिड्स हैं वो कहाँ जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। अब एक बार फिर से जान लेते हैं कि शुगर्स कैसे बने थे। जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो टूट रहे थे शुगर्स में और जो प्रोटीन्स थी वो टूट रही थी अमाइनो एसिड्स में। अब ये कहाँ चली गई? ब्लड स्ट्रीम में चली गई, क्योंकि ब्लड का क्या काम है? पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर? नेक्स्ट है वाइल जो फैटी एसिड्स थे। अब फैटी एसिड्स कहाँ से आए थे? फैट्स जो थे वो ब्रेक डाउन हुए थे इनटू फैटी एसिड्स। क्लियर? तो ये फैट्स और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू दी लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं which eventually sends them to the blood। और फिर उस लिम्फेटिक सिस्टम से क्या होता है? वो इनको भेज देता है दोबारा से ब्लड में, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड ही किस चीज का काम कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। नाम तो इसका बड़ा है लेकिन होती थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, तो मैक्सिमम वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, क्लियर। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर एंड फॉर्म्स द स्टूल, और जो स्टूल है वो भी यहीं पे बनता है, ठीक है। द लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 फीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी? 7 फीट, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन ये 5 फीट होती है, क्लियर। तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहां पे हुई? लार्ज इंटेस्टाइन में हुई। अब बात आती है रेक्टम की, क्योंकि अब जो लार्ज इंटेस्टाइन थी उसने स्टूल बना दिया है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बना दिया है, अब वो धक्का मारेगी उसको और कहां पहुंचा देगी? हमारे रेक्टम में। लेकिन रेक्टम का क्या काम है? जो रेक्टम है वो क्या करता है? टेम्परेरी स्टोर करता है उस वेस्ट मटेरियल को अनटिल हमें अर्ज होती है टू रिलीज इट, टू एक्सक्रीट इट आउट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। It stores the stool before it is eliminated from the body. जब तक हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट ना हो जाए तब तक वो उसको स्टोर करने का काम करता है रेक्टम। फिर आता है हमारा एनस। अब रेक्टम ने स्टोर कर लिया लेकिन बाहर भी तो निकालना है, तो एनस क्या करेगा? इट इज द ओपनिंग एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक की जो ओपनिंग है, एंड वाली है, वहां से क्या निकलता है? हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। हमारे अंदर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वन इज द माउथ, और जो एंड पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक का वो कौन है? एनस। ये चीज आपने माइंड में याद रखनी है। तो ये थे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके डिफरेंट पार्ट्स, इसके डिफरेंट फंक्शंस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।